जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गुजरात राज्य की धर्मनगरी अहमदाबाद स्थित जैन मिलन सोसाइटी के श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के अंतर्गत 18 मई 2024 को काव्य संध्या दिगंबरत का जैनाद आयोजित की गई। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पंडित विकर्ष शास्त्री जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से आए जिनेंद्र भक्तों ने सम्मिलित होकर भरपूर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम से पूर्व जानते हैं पंडित विकर्ष शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में और फिर आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम के अविस्मरणीय दृश्यों का। जैन समाज की एक जानी मानी शख्सियत हैं युवा मनीषी पंडित विकर्ष शास्त्री, जो निरंतर धार्मिक कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जिला पन्ना स्थित सलेहा के निवासी श्रीमती बबीता जैन व श्री विजय कुमार जैन जी के यहाँ हुआ। कवि हृदय पंडित विकर्ष शास्त्री जी ने संस्कृत में एमए एवं श्रमण ज्ञान भारती संस्थान मथुरा से जैन दर्शन में शास्त्री की शिक्षा ग्रहण की है। युवा मनीषी शास्त्री जी एक प्रखर वक्ता और मंच संचालक तो है ही, साथ ही अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने गायन, कविता एवं लेखन की विद्या में भी निपुणता हासिल की है और इन्हीं गुणों के कारण आज पूरा जैन समाज इनसे भली भांति परिचित है। अपने कुशल ज्ञान एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पंडित विकर्ष जी को पूज्य गुरुवर के लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का संचालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गुजरात राज्य की धर्मनगरी अहमदाबाद में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से आयोजित श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के अंतर्गत 18 मई 2024 को काव्य संध्या दिगंबरत्व के जैनाद का भव्य आयोजन किया गया। कवि हृदय पंडित विकर्ष शास्त्री द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम प्रभु भजनों में मग्न होकर भक्ति का आनंद लिया। भजन गीत के बाद मंच संचालक ने समारोह की अग्रिम रूपरेखा बताई। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों को माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। आज एक अभूतपूर्व समारोह आप देखने जा रहे हैं। दिगंबर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, इसी के साथ आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य हमारे जितने भी हैं सुनील सागर जी महाराज, जितने भी दिगंबर मुनि महाराज हैं, वे मुनि महाराज दिगंबर चर्या का परिपालन कैसे करते हैं। दिगंबरत्व की जय गाथा यहाँ पर हमको सुनने को मिलने वाली है। स्वागत अभिनंदन के पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पंडित विकर्ष शास्त्री जी का आगमन हुआ, जिससे पूर्व वैभव शास्त्री जी ने भक्ति गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। तत्पश्चात मंच संचालक ने कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर अभिषेक, श्री जितेंद्र और श्री इंद्र शास्त्री जी के बारे में बताने के साथ ही कवि हृदय विकर्ष शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला। समझ लो भैया, बड़ी कठिन है ये होनी चर्या, ये संयम सुमेरु का भार है, बच्चों का नहीं ये खिलवाड़ है। हमने जिनका अभी स्वागत किया, ऐसे वीरेंद्र जी भैया पधारे हैं। बड़े सरल स्वभावी हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं और श्रावक चर्या में ब्रह्मचर्य का पालन वो कर रहे हैं। आज के सत्कार मूर्ति विकर्ष भैया कवि हृदय आचार्य श्री के भी शिष्य समंत भद्र जैसे चार्या के धारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के शिष्य, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के शिष्य
और न जाने कितने मुनि महाराज जी का आशीर्वाद उनके। इसी श्रृंखला में विकर्षी शास्त्री जी ने उपस्थित भक्तगणों को श्री वैभव शास्त्री जी के बारे में बताया, जिसके बाद शास्त्री जी ने भक्तों के साथ प्रभु एवं गुरुवर की वंदना की और फिर जय घोष का नाद कर कार्यक्रम स्थल में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार किया। लेकिन महाराष्ट्र की उस धरा में श्रवण संस्कृति संस्थान के एकमात्र ऐसे छात्र हैं जो अनवरत रूप से धर्म की प्रभावना करते हैं, साथ ही एक अच्छे शिक्षक भी हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए वर्तमान शासन नायक विखंडराज श्री भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए जैन मिलन सोसाइटी में स्थित जिनालय के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। प्रभु वंदना के बाद सर्वप्रथम शास्त्री जी ने काव्य के माध्यम से सभा की शुरुआत की और फिर भक्तों को दिगंबरत्व के बारे में समझाया। जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता है, हो विशालता जिसके अंदर वही चिदंबर हो पाता है। अरे यूं तो संत महंत बहुत दुनिया के कोने कोने में वस्त्र वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। लेकिन दिगंबर साधु कौन होता है? जो एक बार जीवन में जान लेता है दिगंबर साधु कौन होता है, वो उनके पदरज को अपने माथे से लगाता है, उनके चरणों की धूलि को अपने घर तक ले जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उनकी वाणी को सुनकर के उनका क्रंदन खो जाता है। दिगंबरत्व के बारे में बताने के पश्चात युवा मनीषी शास्त्री जी ने अपनी मधुर आवाज से सुंदर काव्य प्रस्तुत कर दिगंबर संतों की कठोर व्रत, त्याग और महिमा का वर्णन किया। तो ऐसे दिगंबर संत होते हैं जो पग विहारी होते हैं, बालकवत निर्विकारी, बालकवत निर्विकारी, यथा जात मुद्रा के धारी, बालकवत निर्विकारी यथा जात मुद्रा के धारी होते हैं जो पग विहारी, कर पात्री एका आहारी, निर्लेप और निष्काम है जो, निर्लेप और निष्काम है जो, चलते फिरते धाम है वो। इसी श्रृंखला में उदाहरण और मनमोहक पंक्तियों को प्रस्तुत कर शास्त्री जी ने गुरु भक्ति की महिमा बताने के साथ ही दिगंबर साधुओं की सहनशीलता, विहार और नन्हे बालक से दिगंबर आवरण की तुलना कर भक्तों के ज्ञान में वृद्धि की। गर्मी की तप्त दोपहरी जब होती है तब भी वो अनवरत विहार करते चले जाते हैं। विचार करना मैं दावे के साथ कहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सृष्टि के इंद्र को, स्वर्गों के इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है कि दिगंबर साधु के विहार को रोक दे। ये जीवन की सत्यता है, कोई माने या न माने, यदि विकार है तो ही तन को ढका है, क्योंकि जो बालक होता है वो निर्विकारी होता है, उसको कभी सेम कुछ भी करते रहो उसको फर्क नहीं पड़ता। कितना ही सेम करते रहे, वो बिल्कुल नंगा चला जाता, पूरा मंदिर की सैर कराता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं होता है। ऐसी दिगंबर साधु की चर्या, दिगंबर साधु की मुद्रा उस बालक के समान होती है जो बालक के अंदर विकार नहीं होता। तदुपरांत उन्होंने कवि एवं सेठ का उदाहरण प्रस्तुत कर संतों की कठोर तपस्या के बारे में श्रद्धालुओं को अवगत कराया और फिर सभी को बताया कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कैसे सभी भक्त एवं साधुओं के आदर्श बने। ये कवि ने पूज्यवर प्रमाण सागर जी महाराज के पास, सुधा सागर महाराज जी के पास जाकर के बोला, क्या आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को भी किसी की नजर लगती है? क्या बोला? क्या आचार्य हम लोगों को तो नजर लग जाती है, लेकिन क्या आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की भी क्या किसी को नजर लगती है? तो पूज्यवर बोले कि हाँ, उनकी भी किसी को नजर लगती है। तो उन कवि महोदय ने बोला कि जब आचार्य भगवान को की नजर किसी को लगती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? उन्होंने कहा, आचार्य भगवान की नजर यदि किसी को लगती है तो उनके कपड़े उतर जाते हैं। मैंने सेठ की बात कही थी, एक सेठ बहुत कंजूस था, खूब पैसा कमाया। एक दिन मुनीम से बोला कि हमारा क्या करो, मेरा हिसाब लगा के बताओ कि मेरे पास दौलत कितनी है। सेठ जी को कि आपके पास इतनी दौलत है कि यदि आपकी 7 पीढ़ी भी बैठ करके खाएं तो खा सकती है। तब से वो सेठ जी टेंशन में आ गए और वो सेठ जी इतने टेंशन में आ गए कि उनका सुबह शाम का खाना ही छूट गया। मुनीम जी ने बोला, सेठ जी क्या गलती कर दी मैं? उन्होंने कहा, गलती कुछ नहीं हुई है, मैं जैसे ही तुमने बताया
कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती हैं, तभी से मुझे टेंशन हो गई कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। और सोचो दिगंबर साधु तो ये भी फिक्र नहीं करता कि कल का क्या होगा। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी को ही प्रतिरूप मानकर के दिगंबर सभी साधु, क्योंकि जब भी किसी का नाम लिया जाता है तो राजा का नाम लिया जाता है और राजा में ही पूरी प्रजा आ जाती है। इसलिए मैं एक बात और विशेष कहना चाहूंगा कि दिगंबर साधु, कोई भी दिगंबर साधु सबके प्रति आस्था है, लेकिन जो एक आदर्श होता है उसको हम सामने प्रस्तुत करते हैं, उसमें ही सब लोग आ जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज में ही इस भारत देश में जितने भी 1600 साढ़े 1600 दिगंबर साधु सब उनमें ही समाहित हो जाते हैं। साधु संतों का वर्णन करने के बाद शास्त्री जी ने गीत के माध्यम से दिगंबर वेश के साथ ही उनकी तपस्या, केशलोंच आदि क्रिया, अमृतवाणी, तेज राग दोष रहित जीवन आदि गुणों के साथ प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान को भक्तों तक पहुंचाया। ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट, ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट, जेठ की तप्त दोपहरी नमती नमता शीत दिसंबर है, इस दुनिया में सबसे सच्चा संतों के गुणों के बखान के बाद शास्त्री जी ने मनुष्य जीवन में दिगंबर गुरु की महत्ता के बारे में बताया और फिर अनेक उदाहरण के माध्यम से भक्तों को साधु संतों के संकल्प और उनके दिगंबरत्व की महिमा का बखान किया। कहने का मतलब जो दिगंबर वेश को धारण करने वाले भी कोई होता है तो आपके हमारे बीच से ही होते हैं। हमारे अग्रज पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के संगस्थ पूज्य मुनिवर श्री अनुपम सागर जी महाराज हमारे साथ खेले, खाए, पढ़े, उन्होंने हमें पढ़ाया। और मैं बता दूं कि वैराग्य का जब बीजारोपण होता है तब लगता है कि ये बिगड़ा आदमी कैसे मुनि महाराज बन सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन का जब परिवर्तन होता है तब आपको लगता है कि ऐसा आदमी ऐसा हो गया। आपको विचार होना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, आचार्य गुरुदेव के गुरुदेव, वो गमछा बेचते थे, उन्होंने एक टारगेट रखा था कि आज मैं केवल इतने रुपए की यदि मेरी कमाई आज इतनी बिक्री हो जाएगी उसके बाद मैं दुकान बंद कर दूंगा, चाहे 1 घंटा में हो जाए तो 1 घंटा के बाद मैं बंद कर दूंगा, मुझे इतनी कमाई करनी है आज। ये दिगंबर साधु जो होते हैं वो बहुत बड़े, वो बोलते नहीं है। आचार्य जी बोलते थे क्या? बहुत कम बोलते थे। समय भी हो रहा है, अपनी गति से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि दिगंबर साधु की तपश्चर्या जो आज हमने ये विशेष सत्र लिया है तो आपको समझ में आया कुछ कि दिगंबर साधु क्या होते हैं। तो वही दिगंबर साधु वही होता है, धरती पर्वत नदियां लहरें और जगदा जिनको अंबर, इस धरा के देवता हैं, धन्य है साधु दिगंबर। अगली कड़ी में अभिषेक भैया जी ने कार्यक्रम के प्रति हर्ष जताते हुए पधारे सभी विद्वान शास्त्रियों का आभार व्यक्त किया, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद महानुभावों ने क्रम पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और फिर कार्यक्रम की समापन बेला में पंडित विकर्ष जी ने पूज्य विद्यासागर जी गुरुदेव के प्रति पंक्तियां प्रस्तुत कर कार्यक्रम स्थल में गुरु भक्ति का रस खोल दिया। गुणगान में आप सभी लोग उपस्थित हुए, हमारे आदरणीय अग्रज भैया वीरेंद्र जी और सभी लोग मंचस्थ, हमारे अनुज परम विद्वान वैभव जी और मोहित भैया, सभी विद्वान और सौरभ भैया भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, आदर्श भैया भी, सभी लोगों का बहुत बहुत जैन मिलन सोसाइटी की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। अपने को जो इस शिविर में जो ज्ञान का दान मिला है उस सबको अपने शरीर, अपने अंदर जो उतार के अपने उसका अनुसरण करना है और हर साल शिविर इसी तरह से लगता है। पिछले 11 वर्षों से शिविर लगवा रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा पर्सनली मैं बोलूं तो ये बार जो विद्वान आए ऐसे विद्वान का लाभ हमें कभी नहीं मिला। खासकर हमारे चारों पंडित जी
मोहित भैया, तो मोहित भैया की पूरी शांत मुद्रा पूरी अलग ही दिख रही है, उनकी छवि पूरी अलग दिखाई देती है। जिस तरह आपने दिगंबर की बात समझाई है, हम यहाँ से जब से मैंने होश संभाला जैन धर्म को समझता हुआ, यहाँ से कोई भी दिगंबर मुनि आहार और विहार बिगड़ नहीं गया है। दिगंबर के जैन धर्म के हर श्रावक सारिका सब लोग पूरी रीत से आहार से लेकर विहार से लेकर अहमदाबाद के जब तक पूर्व विस्तार से लेकर पश्चिम जब तक नहीं है तो विहार करते हैं। लेकिन पहली बार किसी समाज से छोटे छोटे बच्चे भागने के लिए पहले तैयार रहते, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो सब दौड़े दौड़े आए और कह रहे भैया जो आचार्य श्री की पंक्तियां भैया सुनाते थे उतनी 6 पंक्तियां थे लेकिन फिर से सुनने का मन है। तो ऐसे जैन मिलन सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे मन करता है कि 10 दिन का शिविर नहीं महीना भर का लग जाएगा, हम यही बड़ा है। तन मन और धन से मैं शिविर में पूरा का पूरा जुड़ूंगा। और पंडित जी ने बोला कोई बिजनेस और सब कमाना वो सब तो रह जाएगा, पर रियल में मैं अभी उसको पकड़ के रखता था, पर मैं अब उसको धीरे धीरे उसको छोड़ के मैं पंडित जी की बातों में पूरा ध्यान दूंगा। लगा गाँव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद में एक दिवाकर है, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्या, गुरुवर विद्या सागर है। ममता जागी श्रीमती की, दामरप्पा धन्य हुए। राम सद लगा में जब सती सब विद्याधर चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने पूनम चांद सहेज दिया, उन्हें धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 18 मई 2024 को आयोजित काव्य संध्या दिगंबरत्व के जैनात के अनुपम दृश्य। पुनः बता दें कि गुजरात राज्य की धर्मनगरी अहमदाबाद स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के अंतर्गत आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देश भर से पधारे श्रद्धालुओं ने पंडित विकर्ष शास्त्री जी से दिगंबरत्व का महत्व जानने के साथ साथ अपने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।